Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is the activation energy of the reaction. Okay, activation energy of reaction बेटा समझन तो पहला सानू एक reaction देखना पेगा. Suppose साडे कोल कोई भी एक reaction है, A react with the B, it will produce the product. जो बेटा A reactant और B reactant combine करेगा उस तो बाद साडे कोल की मिलेगा, product मिलेगा. A और B जो आपस दे विच रिएक्ट करनगे, इट मीनस A मॉलीक्यूल दे विच आपस दे विच जिहड़े बॉन्ड है वो ब्रेक होणगे और B दे विच आपस दे विच जिहड़े बॉन्ड है वो पहला ब्रेक होणगे. उस तो बाद A और B दे विच जिहड़े है बॉन्ड बनना की होएगा, शुरू होएगा. पहला A मॉलीक्यूल्स दे बॉन्ड ब्रेक होणगे, B मॉलीक्यूल दे बॉन्ड ब्रेक होणगे, दैन द प्रोडक्ट विल प्रोड्यूस. ओके, सो हुण असीं देखते हैं कि कोई भी रिएक्शन कदों प्रोसीड करदा वै, जदों जिहड़े उहदे रिएक्टेंट्स होण वो इफेक्टिवली एक दूसरे दे नाल कंबाइन करन. ते रिएक्टेंट उदों इफेक्टिवली एक दूसरे दे नाल कंबाइन करदे आ जदों उहनां दे कोल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हुंदी है. ठीक है, जदों रिएक्टेंट्स एक दूसरे दे नाल कंबाइन करदे आ उस टाइम ते उहनां दे कोल जिहड़ी अपनी एनर्जी हुंदी है उहनूं असीं की कह दिंने आ, थ्रैशहोल्ड एनर्जी कह दिंने आ. सो रिएक्टेंट्स इफेक्टिवली कंबाइन, दे विल प्रोड्यूस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिहड़ी रिएक्टेंट्स दे कोल हुंदी है. उस तो बाद साडे कोल की प्रोड्यूस हो जांदा, प्रोडक्ट बन जांदा. जिस तरह बेटा साडे कोल कुछ रिएक्शनस इदां दे हुंदे ने जिन्हां नूं स्टार्ट करन दे वास्ते सानूं किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं हुंदी. ठीक है, सम रिएक्शनस अकर एट रूम टैंपरेचर, मतलब उन्होंने नो नीड टू सप्लाई एक्सट्रा एनर्जी, चाहे वो हीट की फॉर्म दे होए या लाइट की फॉर्म दे होए, मतलब वो रिएक्शनस अपने आप ही कंप्लीट हो रहे हैं. इट मीनस उन्होंने जिहड़े रिएक्टेंट हैगी है उन्होंने कोल सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हैगी ताकि वो प्रोडक्ट नूं की कर सकन, प्रोड्यूस कर सकन. और जिहड़ी इफेक्टिव या सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट की अपने कोल हुंदी है ताकि प्रोडक्ट दे सकन, उस एनर्जी नूं असीं की कह दिंने आ, थ्रैशहोल्ड एनर्जी कह दिंने आ. ठीक है, सो थ्रैशहोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन की होएगी, द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस टू कंबाइन इफेक्टिवली, ताकि जिहड़े रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैगे है वो एक दूसरे दे नाल इफेक्टिवली कंबाइन कर सकन, उन्होंने असीं की कह दिंने आ, थ्रैशहोल्ड एनर्जी कह दिंने आ. ठीक है, बट कुछ बेटा साडे कोल इदां दे रिएक्शनस हुंदे ने जिहड़े हीटिंग तो बिना पॉसिबल नहीं हुंदे. इट मीनस उस टाइम ते जिहड़े रिएक्टेंट है उन्हां दे कोल एनर्जी घट हुंदी है, मतलब थ्रैशहोल्ड एनर्जी तक पहुंचण वास्ते उन्हां रिएक्टेंट्स नूं सानूं बाहरों एनर्जी अप्लाई करवानी पैंदी है, चाहे वो हीट की फॉर्म दे विच होए या फिर साडे कोल किसी लाइट की फॉर्म दे विच होए. सो उस वो केसिस दे विच जदों रिएक्टेंट्स दे कोल सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं हुंदी ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन कर सकन, इफेक्टिवली कंबाइन कर सकन, बाहरों एनर्जी सानूं सप्लाई करवानी पैंदी है ताकि जिहड़ी एनर्जी हैगी है रिएक्टेंट दी वो थ्रैशहोल्ड एनर्जी दे इक्वल आ सके, क्योंकि थ्रैशहोल्ड एनर्जी दे इक्वल आने तो बाद ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किहदे च कन्वर्ट होणगे, प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होणगे. सो जिहड़ी एक्सट्रा एनर्जी, मिनिमम एक्सट्रा एनर्जी असीं प्रोवाइड करवावांगे बाहरों रिएक्टेंट्स नूं, फिर उस एनर्जी नूं असीं की कह दिंने एक्टिवेशन एनर्जी. डेफिनेशन देखो, द मिनिमम extra energy absorbed by the reactant so that their energy becomes equal to their threshold energy is called as the activation energy. ठीक है, activation energy ਨੂੰ बेटा ਅਸੀਂ EA ਦੇ ਨਾਲ रिप्रेजेंट ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ activation energy ਦਾ, कि reactant molecules ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ एनर्जी सप्लाई करवा रहे हैं ताकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ एनर्जी threshold energy ਦੇ equal हो जाए, उस एनर्जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ कहना, activation energy. ठीक है, सो ये नोट हैगा, ये सानू याद रखना पेगा. लो एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज़ द रिएक्शन. ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स ਨੂੰ ਘੱਟ प्रोवाइड करवा रहे हैं, रिएक्टेंट्स ਨੂੰ अगर एनर्जी ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, इट मीनस रिएक्शन की थ्रैशहोल्ड एनर्जी सफिशेंट हैगी है कि वो कंबाइन हो जाए. तो अगर रिएक्टेंट की थ्रैशहोल्ड एनर्जी ज़्यादा होएगी तो जो रिएक्शन हैगा वो साडा की होएगा, फास्ट होएगा. और हाई एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है रिएक्टेंट के कोल इन्नी एनर्जी नहीं हैगी ताकि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकन. उस टाइम ते सानू जिहड़ी बाहरों एक्सट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पेगी, उस टाइम ते साडा रिएक्शन जिहड़ा होएगा वो की होएगा, स्लो होएगा. लेट अस अंडरस्टैंड द सेम कंसैप्ट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. ओके, ग्राफिकली बेटा देखो, ये साडे कोल ग्राफ हैगा वै पोटेंशियल एनर्जी दा और प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन दा. ठीक है, हुण इहदे विच देखो सानू की दिखाई दे रहा है,
ER बेटा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ER बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। EP ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ET ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ER ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ A+ B2 ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ EA ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ એનર્ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਔਰ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ER ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। EA ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, EA ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ એનર્ਜੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੋਲੋਇਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਣਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ AB+B। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਬੇਟਾ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ।